हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम करने वाले हैं अपने मैथ्स का नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है फन विद गिव एंड टेक। आज की क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हो रही है, कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से हम क्लास को अपलोड नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बच्चों, गिव एंड टेक, आपको ये चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना होगा। आपने इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आप पिछली क्लास में भी सीखते आ रहे हैं। जब आप सेकंड क्लास में थे, सेकंड से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। और अब भी थर्ड क्लास में जब आप आए हो, यहाँ पर भी आपने अर्लियर चैप्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। तो बहुत सारे बच्चों को तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक तो बच्चा होगा जो अभी भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। खासकर जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद जब हमें उसको सोल्व करना होता है, तो उन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में कैसे आप आइडिया लगाओगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एक बार वो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्ज़ाम्पल से मैं इसकी शुरुआत करूँगा। तो आपको खुद ही सोचना है कि इसमें एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा मार्केट जाता है और वहाँ पर वो कुछ ख़रीदता है। मान लीजिए ही वांट टू बाय सम चॉकलेट्स। ओके, सो ही हैज़ 100 रुपीज़ इन हिज पॉकेट्स। उसके पास 100 रुपये हैं और उसको चॉकलेट्स खरीदनी है। तो दुकानदार उसको कहता है कि बताइए कितने रुपए वाली चाहिए, 10 वाली, 20 वाली या 50 वाली। ठीक है, ये चॉकलेट का रेट है। तो वो क्या करता है, अच्छा उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, उसके पास टोटल 100 रुपीज़ हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी है, 100 रुपीज़ हैं। और चॉकलेट कौन कौन से हैं, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। तो वो क्या करता है कि एक चॉकलेट खरीदता है 10 रुपये वाली और एक चॉकलेट खरीदता है 20 रुपये वाली। तो बताइए क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें आपको गैस करना है कि इसमें एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच मनी ही लेफ्ट इन हिज पॉकेट आफ्टर बाइंग 2 चॉकलेट्स। जब 2 चॉकलेट खरीद लेता है तो उसके पास आप कितने पैसे बचेंगे। एक 10 की खरीद ली, एक 20 की खरीद ली। तो बताइए आप कितने रुपए बचे होंगे उसके पास। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करोगे, यही करोगे ना, 10 और 20 को ऐड करोगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 30 रुपीज़। उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए और 30 रुपीज़ की उसने चॉकलेट्स खरीद ली। अब दुकानदार उसको कितने रुपए वापस देगा, यहाँ पर एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, आप बता सकते हैं। 100 रुपये उसने दिए और सामान खरीदा है 30 रुपीज़ का, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो रिमेनिंग कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे उसको, 70 रुपीज़। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। एक बेसिक आइडिया है कि जहाँ पे स्टेटमेंट के एंड में आपको टोटल लिखा मिले, टोटल कैसे, कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं पूछता हूँ, राम went to the market and buy some vegetables. Okay, so he buy some tomatoes for rupees 20 and 1 kilo potato of 10 rupees. So he gave to the shopkeeper 50 रुपीज़। टोटल 50 रुपीज़ उसने दुकानदार को दिए और सामान खरीदा है 20 रुपये के टोमेटो और 10 रुपीज़ पोटैटो। तो बताइए हाउ मच मनी ही विल गेट इन रिटर्न।
तो कितने पैसे उसको वापस दुकानदार से मिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जितने का उसने सामान खरीदा है, कितने हुए 30 रुपीज़, और 50 रुपये जो उसने दुकानदार को दिए हैं उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा आंसर 20 रुपीज़। तो ऐसे आप करोगे, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर पर पहुंचते हैं, यहाँ पर तरीके सीखते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर में दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन ए क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन्स, 235 रन्स। एक क्रिकेट मैच है जिसमें श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं। इंडिया हैज़ मेड 123 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन। इंडिया ने कितने रन बनाए हैं, 123 रन। तो बताइए कितने ज़्यादा रन और चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। आपको पता ही है कि जब कोई टीम कोई स्कोर बनाती है, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, तो उससे 1 रन ज़्यादा बनाना पड़ता है तब जाके टीम जीतती है। तो इंडिया को कितने रन बनाने हैं, 236, है ना, ये नीचे लिखा भी हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें वही अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसमें एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। 235 रन उन्होंने बनाए, 236 हमें बनाने हैं और 123 बना लिए हैं। तो बताइए और कितने रन उनको बनाने हैं। तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो जो आंसर आएगा वो हमारा, इसमें उतने रन हमें चाहिए होंगे जीतने के लिए। आपको यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट ये दे रखा है कि आपको ये समझना है मोर देन 100 रन्स और लेस देन 100 रन्स। थोड़ा बेसिक आइडिया सा लग जाए ना बच्चों को, तो वो बता सकते हैं। आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि भाई 123 रन्स तो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी 100 और 100 और प्लस कर दें तो हो जाते हैं 200, और फिर भी हमारे 23 रन कितने कम रह जाते हैं, 236, यानी कि 36 रन और चाहिए, है ना। तो 123 तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 100 एंड प्लस समथिंग और इसमें ऐड करेंगे तब जाके इंडिया की जीत होगी। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे कि इंडिया को 100 से ज़्यादा रन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे। एक और तरीका होता है कि हम बड़ी नंबर को सबसे ऊपर लिख लें, जैसे 236 रन्स बनाने, और जो इंडिया ने रन बनाए हैं वो हम लिख लें नीचे 123। तो रन जो हमें चाहिएंगे उनको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऊपर एक कंसेप्ट दे रखा है सिंगल रन, और ये 10 के पॉकेट्स और ये 100 के पॉकेट्स हैं। आप इनसे भी निकाल सकते हो। कैसे, देखना एक बार ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 245 और एक है 122। ओके, तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप बच्चे क्या करेंगे कि जो बड़ी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता ही है, बड़ी नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और छोटी नंबर को नीचे। तो 245 हम ऐसे लिखते हैं और 122 ऐसे लिखते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, और जो आंसर आता है हम कहते हैं कि ये सर इसका राइट आंसर है। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर इसके कंसेप्ट को समझे तो एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इसको ये मानिए आपको ये पता ही है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये यानी 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, ऐसे ही होता है ना, ये 100 प्लेस। तो हम इसको प्लेस ना कह के ऐसे समझें कि इनको मान लो ये जो इनका प्लेस है उसको हम माने बॉक्सेस, ठीक है, चॉकलेट बॉक्सेस हैं मान लीजिए ऐसे। तो इधर से सबसे छोटा बॉक्स आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यानी वंस, यानी ये इसको हम कहेंगे छोटे वाला डिब्बा, और इधर हम कहेंगे 10 चॉकलेट वाला बॉक्स, और इधर हम कहेंगे कि
100 चॉकलेट्स वाला बॉक्स, ऐसे हम कहेंगे 100, 10 और 1। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि जो 1 वाले हैं, 1 वाले में केवल 5 ही चॉकलेट हैं, है ना। और 10-10 के जो बॉक्सेस हैं, यानी 10 जिसमें चॉकलेट हैं बॉक्स में, वो कितने डिब्बे हैं? 4 हैं। अच्छा जी, 100 चॉकलेट्स के कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे हैं। तो आप इसको ऐसे समझे, सिंगल चॉकलेट्स है 5, और चार चार डिब्बे कितने के हैं? 10 चॉकलेट्स के। और 2 डिब्बे कितने के हैं? 100 चॉकलेट्स के हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, और हमें इसमें से माइनस क्या करना है? 122। इसको हम ऐसे लिखेंगे ऊपर वाले नंबर को, यानी 100 के 2 बॉक्सेस हैं चॉकलेट्स के, ऐसे बना लीजिए। और 10 के 4 हैं, तो आप इनको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये 4 डिब्बे हो गए 10-10 चॉकलेट के। और 5 जो हैं वो सिंगल चॉकलेट हैं, सिंगल चॉकलेट्स, 1 1 1 1 और 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 122। अब आप बताइए 100 चॉकलेट्स वाले बॉक्स कितने हैं? 1 है ना, एक डिब्बा। तो हम माइनस कर देंगे, एक डिब्बे को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 के कितने हैं? 10 चॉकलेट्स के बॉक्स कितने हैं? 2। तो यानी 2 डिब्बे हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। उसके बाद सिंगल सिंगल चॉकलेट्स कितनी हैं? 2। इन 2 चॉकलेट्स को भी हम काट देते हैं, ये कट गई जी। आप बताइए कितने डिब्बे बचे? आप कहेंगे कि सर सिंगल सिंगल चॉकलेट्स बची 3, 1 2 3। और 10 वाले कितने बॉक्सेस बचे? 1 2, तो 2। और 100 वाला बॉक्स कितने बचे? 1। तो राइट आंसर क्या आया? 123। अगर आप वैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। चले एक बार करके देखते हैं। 245 यही नंबर थी, और नीचे लिखा हमने 123। अगर कोई बच्चा इसको सीधा ऐसे कर सकता है तो इसका मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सब्ट्रैक्ट करने का। 5 में से 3 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2। 4, सॉरी मैंने गलत लिख दी नंबर, यहाँ पर आएगा 2, 122। अच्छा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आया 3। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 में से 1 गया, आया आंसर, ये देखो आया ना सेम। तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है। उस पैकेट्स के तरीके से करेंगे तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और ऐसे करेंगे, अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हम इसको सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, जो आपको अब होमवर्क करना है एक बार वो देख लीजिए। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद होमवर्क करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रैक्टिस टाइम। बेबी टोटोइज is 33 years old. मम्मी टोटोइज is 153 years old. बेबी टोटोइज की उम्र है 33 साल, और उसकी मम्मी की उम्र है कितनी? 150 साल। हाउ मच यंगर इज बेबी टोटोइज देन मम्मी इज टोटोइज? मम्मी से कितना छोटा है, यानी उनकी एज में डिफरेंस निकालना है। माँ और बेटे की एज में डिफरेंस कितना है? तो आप जो क्वेश्चन करोगे कॉपी में वो ऐसे करोगे, आप ऐसे यूनिट लिखोगे, एज ऑफ मम्मी टॉर्टोइज, यानी बड़ी नंबर हम ऊपर लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो मम्मी की एज है जो ऊपर लिखेंगे, एज ऑफ बेबी टॉर्टोइज 33 ईयर्स, ये नीचे लिखेंगे क्योंकि ये छोटी नंबर है। और आपको अब खुद डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आप यूज़ करोगे माइनस करने के लिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको चॉकलेट वाले बॉक्स के वाला तरीका लगाना है तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर ये तरीका डायरेक्ट आता है तो आप ऐसे करिए, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा।
तो जो ये पहला क्वेश्चन है ये सोल्व है, आप इसको दोबारा से करें अपने तरीके से और कॉपी में लिखें। उसके बाद जो आप अपने आप करोगे वो ये सेकंड क्वेश्चन, अरविंद हैज़ रीड 69 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक। ओके, गौरी हैज़ रीड 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी बुक। हु हैज़ रीड मोर पेजेस एंड हाउ मैनी मोर। दो बच्चे हैं अरविंद और गौरी। अरविंद ने पढ़े 69 पेज और गौरी ने पढ़े 95। तो पूछ रहा है जो लास्ट क्वेश्चन की लाइन होती है उसको ध्यान से पढ़ना होता है कि उन्हें क्या पूछे। हु हैज़ रीड मोर पेजेस, किसने ज़्यादा पेज पढ़े हैं। तो आप नंबर देखेंगे 95 बड़ी होती है कि 69, 95 होती है। तो आप कहोगे कि सर गौरी हैज़ रीड मोर पेजेस, ऐसे लिखोगे ना पूरा। ठीक है, फिर दूसरी बात उसने पूछी हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा पढ़े हैं वही गौरी ने। तो आप जैसे पिछला टोटोइज वाला किया था वैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। पहले गौरी हैज़ रीड पेजेस ऐसे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 95 पेजेस ऐसे, और फिर उसके नीचे लिखोगे अरविंद हैज़ रीड स्टोरी बुक या पेजेस 69 पेजेस। आप इसका जो डिफरेंस आएगा आप इसको यहाँ पर लिखोगे माइनस करके। तो ये आपके ऊपर है बच्चों कि आप कैसे कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आप इनको पढ़ें और सॉल्व करें और इसको होमवर्क ग्रुप में भेजें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का अगला काम करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बाय बच्चों।